कैलिफोर्निया ड्राइवर्स लाइसेंस रिटन टेस्ट इन हिंदी। एक, किसी वाहन में ड्राइवर या यात्री के लिए कैनबिस उत्पाद खाना कब वैध है? ए, जब कैनबिस उत्पाद एक डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया था। बी, कभी नहीं। सी, जब लाल बत्ती पर रुका। जवाब है बी, कभी नहीं। दो, आपको स्कूल सुरक्षा गश्ती दल या क्रॉसिंग गार्ड के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ए, हर समय। बी, केवल स्कूल के घंटों के दौरान। सी, जब तक कि आप किसी बच्चे को उपस्थित न देखें। जवाब है ए, हर समय। तीन, सड़क मार्ग सबसे कम फिसलन वाले होते हैं। ए, ठंडे तापमान में पुलों पर। बी, कुछ देर तक बारिश होने के बाद। सी, सूखे के बाद पहली बारिश के दौरान। जवाब है बी, कुछ देर तक बारिश होने के बाद। चार, सड़क पर नीचे देखने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपका वाहन लगभग 10 सेकंड में कहाँ होगा। ब्लैंक। ए, दृश्यों का आनंद लें। बी, अंतिम मिनट की गतिविधियों से बचें। सी, अपनी कार के अंदर खतरे देखें। जवाब है बी, अंतिम मिनट की गतिविधियों से बचें। पाँच, आप किसी अन्य वाहन को पार करने के लिए पक्की सड़क से हटकर गाड़ी चला सकते हैं। ए, यदि कंधा आपके वाहन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है। बी, यदि आपके आगे वाला वाहन बाईं ओर मुड़ रहा है। सी, किसी भी परिस्थिति में नहीं। जवाब है सी, किसी भी परिस्थिति में नहीं। छह, इनमें से कौन पैदल यात्री नहीं है? ए, साइकिल चालक। बी, व्हीलचेयर का उपयोग करने वाला विकलांग व्यक्ति। सी, बेंत वाला अंधा व्यक्ति। जवाब है ए, साइकिल चालक। सात, आप अपना वाहन पार्क नहीं कर सकते। ए, आपातकालीन स्थिति में फ्रीवे के किनारे। बी, एक लाल रंग से रंगे हुए किनारे के बगल में। सी, प्राथमिक विद्यालय के 100 फीट के भीतर। जवाब है बी, एक लाल रंग से रंगे हुए किनारे के बगल में। आठ, आप फ्रीवे पर गाड़ी चला रहे हैं। आपके सामने वाला वाहन एक बड़ा ट्रक है। आपको गाड़ी चलानी चाहिए। ए, खराब मौसम में ट्रक के बिल्कुल पीछे, क्योंकि ड्राइवर आगे तक देख सकता है। बी, ट्रक चालक के अंधे स्थान से बाहर होने के लिए एक यात्री वाहन ट्रक से जितना पीछे होगा। सी, ट्रक के पीछे एक कार से अधिक की लंबाई नहीं। जवाब है बी, ट्रक चालक के अंधे स्थान से बाहर होने के लिए एक यात्री वाहन ट्रक से जितना पीछे होगा। 9, चमकती रोशनी वाले क्रॉसवॉक पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए, पैदल चलने वालों से नजरें मिलाएं और फिर उनके पास से गुजरें। बी, हमेशा रुकें। सी, पैदल चलने वालों की तलाश करें और रुकने के लिए तैयार रहें। जवाब है सी, पैदल चलने वालों की तलाश करें और रुकने के लिए तैयार रहें। 10, आप दाहिनी ओर मुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको यह करना चाहिए। ए, संकेत करें और तुरंत मुड़े। बी, दाहिनी लेन में प्रवेश करने से पहले रुकें और अन्य सभी ट्रैफिक को पहले जाने दें। सी, गति धीमी करें या रुकें, बाएं दाएं बाएं देखें और सुरक्षित होने पर मुड़े।
जवाब है सी, गति धीमी करें या रुकें, बाएं दाएं बाएं देखें और सुरक्षित होने पर मुड़े। 11, यदि आप किसी ट्रैफिक में शामिल हैं, $1000 या अधिक की संपत्ति क्षति के मामले में आपको एक लिखित रिपोर्ट SR1 पूरी करने और जमा करने की आवश्यकता है। ए, CHP, बी, DMV, सी, EDD। जवाब है बी, DMV। 12, आपने अभी अभी अपना वाहन बेचा है, आपको 5 दिनों के भीतर रिक्त सूचना देनी होगी। ए, CHP, बी, DMV, सी, आपका बीमा प्रदाता। जवाब है बी, DMV। 13, बिना किसी चेतावनी उपकरण के रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचने पर गति सीमा है। ए, 15 मील प्रति घंटा, बी, 20 मील प्रति घंटे, सी, 25 मील प्रति घंटे। जवाब है ए, 15 मील प्रति घंटा। 14, ब्लाइंड स्पॉट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यदि आपके वाहन के प्रत्येक तरफ एक बाहरी दर्पण है तो वे समाप्त हो जाते हैं। बी, बड़े ट्रकों में अधिकांश यात्री वाहनों की तुलना में बड़े ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। सी, ब्लाइंड स्पॉट को आपके रियरव्यू मिरर में देखकर जांचा जा सकता है। जवाब है बी, बड़े ट्रकों में अधिकांश यात्री वाहनों की तुलना में बड़े ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। 15, यदि आप किसी यातायात टकराव में शामिल हैं और कोई भी घायल नहीं हुआ है तो आपको एक लिखित रिपोर्ट SR1 पूरी करके यहां जमा करनी होगी। ए, EDD, बी, DMV, सी, CHP। जवाब है बी, DMV। 16, वाहन चलाते समय निम्नलिखित सभी कार्य करना खतरनाक है, इनमें से कौन सा अवैध भी है? एक, दोनों कानों को ढकने वाले हेडफोन के माध्यम से संगीत सुनना। बी, अपने बाहरी दर्पण को समायोजित करना। सी, अपने वाहन के अंदर एक अनियंत्रित जानवर का परिवहन करना। जवाब है ए, दोनों कानों को ढकने वाले हेडफोन के माध्यम से संगीत सुनना। 17, इनमें से कौन सी ट्रैफिक सिग्नल लाइट ड्राइवर को धीमी गति से चलने और चौराहे को सावधानी से पार करने का निर्देश देती है? ए, चमकती लाल, बी, ठोस लाल, सी, चमकता पीला। जवाब है सी, चमकता पीला। 18, ठोस हरी बत्ती पर किसी चौराहे में प्रवेश करना कब सुरक्षित है? ए, जब आप चौराहे पर पहले से ही मौजूद ट्रैफिक के आसपास जा सकते हैं। बी, जब आपके पास प्रकाश लाल होने से पहले चौराहे को पार करने के लिए पर्याप्त जगह हो। सी, जब आप चौराहे को पूरी तरह से पार नहीं कर सकते। जवाब है बी, जब आपके पास प्रकाश लाल होने से पहले चौराहे को पार करने के लिए पर्याप्त जगह हो। 19, एक तरफा सड़क से एक तरफा सड़क पर बाएं मुड़ने के लिए आपको अपना मोड़ यहां से शुरू करना चाहिए। ए, कोई भी लेन, बी, बाएं किनारे के सबसे नजदीक वाली लेन, सी, सड़क के केंद्र में लेन। जवाब है बी, बाएं किनारे के सबसे नजदीक वाली लेन।
20 कैलिफोर्निया का बेसिक स्पीड लॉ कहता है। ए, आपको कभी भी निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बी, आपको कभी भी मौजूदा परिस्थितियों के लिए सुरक्षित से अधिक तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सी, कैलिफोर्निया में कुछ फ्रीवेज पर अधिकतम गति सीमा 70 मील प्रति घंटे है। जवाब है बी, आपको कभी भी मौजूदा परिस्थितियों के लिए सुरक्षित से अधिक तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। 21 समानांतर पार्किंग तब होती है जब ए, आगे के पहिए सड़क की ओर मुड़े हुए हैं। बी, वाहन अन्य पार्क किए गए वाहनों के अनुरूप है। सी, पिछले पहिए कर्ब को छू रहे हैं। जवाब है बी, वाहन अन्य पार्क किए गए वाहनों के अनुरूप है। 22 इनमें से किसे टक्कर का सामान्य कारण माना जाता है। ए, असुरक्षित गति। बी, स्टॉप साइन, सिग्नल और संकेतों का पालन नहीं करना। सी, उपरोक्त सभी। जवाब है सी, उपरोक्त सभी। 23 रेखाओं को एक बाधा के रूप में माने जब ए, ठोस दोहरी सफेद रेखाओं के दो सेट 2 फीट की दूरी पर हैं। बी, ठोस दोहरी पीली रेखाओं के दो सेट 2 या अधिक फीट की दूरी पर स्थित हैं। सी, टूटी हुई पीली रेखाओं के दो सेट 1 फुट की दूरी पर हैं। जवाब है बी, ठोस दोहरी पीली रेखाओं के दो सेट 2 या अधिक फीट की दूरी पर स्थित हैं। 24 रेल पटरी पार करना शुरू न करें यदि ए, आपके पास पूरी तरह से पार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बी, रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसे शहर में है जहां अक्सर रेल यातायात होता है। सी, आप एक यात्री वाहन में 2 या 2 से अधिक छोटे बच्चों को ले जाते हैं। जवाब है ए, आपके पास पूरी तरह से पार करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। 25 ड्राइवर चौराहे के 200 फीट के भीतर इनमें से किस लेन में प्रवेश कर सकता है जहां वह दाहिनी ओर मुड़ने की योजना बना रहा है। ए, बस लेन। बी, एचओवी लेन। सी, बाइक लेन। जवाब है सी, बाइक लेन। 26 सेल फोन के उपयोग और ड्राइविंग के संबंध में आप जो सबसे सुरक्षित सावधानी बरत सकते हैं वह है। ए, आवश्यक होने पर ही अपने सेल फोन का उपयोग हैंड्स फ्री मोड में करें। बी, अपने फोन को आसान पहुंच के भीतर रखें ताकि आपको अपनी आंखें सड़क से हटाने की आवश्यकता न पड़े। सी, कॉल का उत्तर देने से पहले नंबर की समीक्षा करें। जवाब है ए, आवश्यक होने पर ही अपने सेल फोन का उपयोग हैंड्स फ्री मोड में करें। 27 क्लास सी ड्राइवर लाइसेंस के साथ एक व्यक्ति गाड़ी चला सकता है। ए, लाइट रेल ट्रेन। बी, कार, वैन या पिकअप ट्रक। सी, अर्ध ट्रक। जवाब है बी, कार, वैन या पिकअप ट्रक। 8 आपकी लेन में आपके आगे एक स्कूल बस चमकती पीली रोशनी के साथ चल रही है। आपको यह करना चाहिए। ए, रुकें, फिर आगे बढ़े जब आपको लगे कि सभी बच्चे बस से बाहर निकल गए हैं। बी, 25 मील प्रति घंटा तक धीमी गति से और सावधानी से गुजरें। सी, धीमे हो जाओ और रुकने के लिए तैयार हो जाओ। जवाब है
सी धीमे हो जाओ और रुकने के लिए तैयार हो जाओ। 29 जब आप फ्रीवे पर विलय कर रहे हों तो आपको गाड़ी चलानी चाहिए। ए फ्रीवे पर यातायात की समान गति पर या उसके निकट। बी फ्रीवे पर यातायात की तुलना में 5 से 10 मील प्रति घंटा धीमा। सी फ्रीवे पर यातायात के लिए पोस्ट की गई गति सीमा। जवाब है ए फ्रीवे पर यातायात की समान गति पर या उसके निकट। 30 किसी व्यक्ति को लापरवाही से गाड़ी चलाने या तेज गति की प्रतियोगिता में शामिल होने का दोषी ठहराया जाता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचती है। ए कारावास और या जुर्माना। बी सामुदायिक सेवा। सी उपरोक्त सभी। जवाब है ए कारावास और या जुर्माना। 31 आप आने वाले चौराहे पर दाहिनी ओर मुड़ना चाहते हैं। आपको गति धीमी करनी चाहिए और ए अपनी लेन के दाहिनी ओर बढ़े। बी साइकिल लेन में गाड़ी चलाने से बचें। सी मुड़ने से पहले 5 फीट के लिए सिग्नल। जवाब है ए अपनी लेन के दाहिनी ओर बढ़े। 32 जब आप अन्य वाहनों को टेलगेट करते हैं। ए आप बहुत करीब से पीछा कर रहे हैं। बी आपके कार्य का परिणाम ट्रैफिक उद्धरण नहीं हो सकता। सी आप यातायात की भीड़ को कम करने में मदद करते हैं। जवाब है ए आप बहुत करीब से पीछा कर रहे हैं। 33 आप गाड़ी चला रहे हैं और फ्रीवे पर धूल भरी आंधी चल रही है जिससे आपकी दृश्यता कम हो रही है। आपको धीमी गति से गाड़ी चलानी चाहिए और अपना चालू करना चाहिए। ए आंतरिक रोशनी। बी पार्किंग लाइट। सी हेडलाइट्स। जवाब है सी हेडलाइट्स। 34 अपना वाहन पार्क करना गैरकानूनी है। ए एक अचिह्नित क्रॉसवॉक में। बी एक निजी मार्ग के 3 फीट के भीतर। सी एक साइकिल लेन में। जवाब है ए एक अचिह्नित क्रॉसवॉक में। 35 जब आप किसी पहाड़ी पर पार्क करते हैं तो उपकरण की खराबी के कारण आपका वाहन लुढ़क सकता है। स्मरण में रखना ए वाहन को न्यूट्रल में छोड़ दें। बी पार्किंग ब्रेक सेट करें। सी पार्किंग ब्रेक सेट करें और वाहन को पार्क में छोड़ दें। जवाब है सी पार्किंग ब्रेक सेट करें और वाहन को पार्क में छोड़ दें। 36 नीले कर्ब का अर्थ है। ए केवल मेल डिलीवरी के लिए पार्किंग। बी एक विशेष प्ले कार्ड या लाइसेंस प्लेट के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग। सी विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग। जवाब है बी एक विशेष प्ले कार्ड या लाइसेंस प्लेट के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग। 37 जब कोई वाहन आपकी ओर आ रहा हो तो अपनी हाई बीम हेडलाइट्स को ब्लैंक पैरों के भीतर कम्बीन कर दें। ए 200। बी 300। सी 500। जवाब है सी 500। 38 आप कानूनी तौर पर किसी चौराहे को अवरुद्ध कर सकते हैं। ए जब आप हरी बत्ती पर चौराहे में प्रवेश करते हैं। बी व्यस्त समय में यातायात के दौरान। सी किसी भी परिस्थिति में नहीं।
जवाब है सी, किसी भी परिस्थिति में नहीं। 39, आप फ्रीवे पर गाड़ी चला रहे हैं और पोस्ट की गई गति सीमा 65 मील प्रति घंटे है। ट्रैफिक 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। आप कानूनी तौर पर गाड़ी चला सकते हैं। ए, यातायात की गति को बनाए रखने के लिए 70 मील प्रति घंटे या उससे अधिक तेज। बी, 65 मील प्रति घंटे और 70 मील प्रति घंटे के बीच। सी, 65 मील प्रति घंटे से अधिक तेज नहीं। जवाब है सी, 65 मील प्रति घंटे से अधिक तेज नहीं। 40, आपको निर्धारित गति सीमा से धीमी गति से गाड़ी चलानी होगी। ए, खराब मौसम और या भारी यातायात में। बी, सुबह के घंटों के दौरान। सी, हर समय। जवाब है ए, खराब मौसम और या भारी यातायात में। थैंक यू। Like, comment and subscribe to the channel.